Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 7 of the subject English first of class 6. The name of the chapter is Thomas Alva Edison. It's a poem based on the life of Thomas Alva Edison. The poet of this chapter is, or this poem is, Vivian Gould. Thomas Alva Edison, a most unusual boy, never really bothered much with any childish toy. His teacher thought he couldn't learn and sent him home from school, but Tommy's mother knew for sure he wasn't any fool. थॉमस एल्वा एडिशन जो होते हैं वो बहुत ही अनयूजुअल बॉय थे, यानी कि वो बहुत ही स्मार्ट नहीं थे पढ़ने में, या फिर बहुत ही एक्टिव नहीं रहते थे अपने क्लास में। ये कभी भी जो है ये मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते थे। और जैसे आज जो बच्चे नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं कि वो खिलौनों के लिए लड़ते हैं, खिलौनों से खेलना चाहते हैं, लेकिन एडिशन ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। वो इन खिलौनों के लिए कभी परेशान नहीं हुआ करते थे। एक बार इनकी टीचर जो रहती हैं वो इन्हें देख करके, इनकी एक्टिविटीज़ को देख करके सोचती हैं कि ये कुछ सीख नहीं सकते हैं, और इसीलिए इन्हें स्कूल से वापस घर भेज देती हैं। लेकिन इनकी जो माँ रहती हैं वो अपने माँ जो होती है वो अपने बच्चों के बारे में सब कुछ तो जानती ही हैं, तो वो जानती थी कि उनका बेटा जो है वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत ही बुद्धिमान है और बाकी बच्चों से काफ़ी अलग है। He worked as new boy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. और पता है क्या, जो थॉमस एल्वा एडिशन हैं ये बहुत टाइम तक एक ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचा करते थे। इसके अलावा इन्होंने टेलीग्राफ चलाना सीखा और ये चीज़ों में ऐसा कंसंट्रेट किया करते थे, यानी कि इनका कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो किसी भी चीज़ में अपनी पूरी एकाग्रता से काम करते थे और इनकी एकाग्रता को देख करके लोग इन पर हंसा करते थे। थॉमस एल्वा एडिशन हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर। इन हिज लेबोरेटरी ही केप्ट इन्वेंशन मोर। और ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ भी इन्वेंशंस करते थे वो एक दो बार में इनको सक्सेस मिल जाता था। इन्होंने ऐसे हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि अनसक्सेसफुल थे। यानी जो इन्होंने क्या किया, ये लगातार प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, कभी भी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारे, और लगातार ये एक्सपेरिमेंट्स करते गए तब जा कर के इन बहुत सारी चीज़ों इन्होंने इन्वेंट किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, बल्ब का आविष्कार, जिससे कि पूरी दुनिया आज प्रकाशमान है। ये अपने लेबोरेटरी में कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और बहुत सारे इन्वेंशंस भी की। The phonograph, electric light with fuse socket too, a super storage battery and movies were a few. If not for Mr. Edison, how dull our life would be. We might not have the radio, the X-ray और TV. इनके इन्वेंशंस में क्या क्या चीज़ें थी, इन्होंने फोनोग्राफ इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि कुछ फ्यूज़ेस के साथ थे, और सॉकेट्स भी इन्होंने इन्वेंट किया, और सुपर स्टोरेज बैटरी, यानी बैटरी में जो चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं, उसमें जो पावर स्टोर करते हैं वो बैटरी, मूवीज़, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने इन्वेंट किया था। आप सोचो अगर जो एडिशन थे उन्होंने ये इन्वेंशंस नहीं किए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। ना तो हमारे पास रेडियो होते हैं, ना तो एक्सरेज होते हैं, और ना ही टीवी होती। तो एक तरह से इमेजिन करो तो हमारी लाइफ का जो एक इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट का जो एक सोर्स है वो नहीं होता, और हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल डल रहती है। सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. Take the correct answer. Number 1. Who was an unusual boy? Answer is Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was an unusual boy. Who know the Edison was not fool? His mother. Who sent him back from school? Teacher. Now, read carefully and complete the series. Nitrogen, oxygen, hydrogen.
These are the compounds which are present in our atmosphere. Beside this, argon is also present in our atmosphere. Mercury, Venus, Earth, Mars. These are planets. Next will be Jupiter. Next, Asia, Africa, Australia, Europe. These are continents. Next will be America. Tennis, football, hockey, badminton are games, sports. Next should be cricket. Now B is write the young ones of. These are the mothers. Then you have to write the name of their young ones. This is your homework. You have to do it by yourself. Question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.